आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पाकिस्तान और वही न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच का। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन की शुरुआत बहुत ही खास तरीके से शुरुआत हुई, बहुत ही शानदार शुरुआत रहा। हालांकि देखे तो जो पहले दिन के अंत तक था, 6 विकेट गवा गए थे न्यूजीलैंड के टीम। वही दूसरे दिन जो आपको बताया था कि क्या पाकिस्तान 350 के अंदर न्यूजीलैंड को रोक पाती है या नहीं, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही काबिल तारीफ था, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे टॉम ब्लंडल, हालांकि टॉम ब्लंडल आज उतने रन्स नहीं बना पाए, लेकिन अर्शदीप के पारी खेल गए, 51 रन की पारी खेल गए। उसके बाद आते ही सुबह दूसरे ओवर में ही इस सोडी का विकेट लिए नसीम शाह ने और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की। और उसके बाद अगर देखें तो कप्तान टीम सऊदी का भी विकेट गिरता चला गया, जबकि 300 आखिर देखे तो 345 पे 9वां विकेट गिर चुका था। तब ऐसा लग रहा था कि शायद 350 355 के बीच अंदर रोक पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। जो आखिरी विकेट का पार्टनरशिप था वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा, और जो खेल खेला जो मैट हेनरी और वही आखिरी बल्लेबाज एजाज पटेल ने आकर, और शानदार पारी रही और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी होगा अगर ये पहले इनिंग्स के अगर स्कोर की तरफ अगर आप बात करें, क्योंकि जो आप लीड लेते हैं और अगर लंबा स्कोर करते हैं तो आपके लिए एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप पहले इनिंग्स में दूसरे टीम को ज्यादा से ज्यादा रन्स नहीं देकर कम रन के अंदर अगर रोक पाते हैं तो थोड़ा और बहुत एडवांटेज मिल जाता है और वही लीड ले जाते हैं। और वही किया अगर देखें तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने। और आखिरी विकेट का पार्टनरशिप जो कराची में 1965 के बाद ये पार्टनरशिप हुआ, जो शतकीय पार्टनरशिप था, महज 104 रन का पार्टनरशिप हुआ, जो कि पहले सेशन में आखिरी विकेट ने नहीं ले पाए थे पाकिस्तानी गेंदबाज। जबकि जो 9वें विकेट तक था, जो 3 विकेट लिए थे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी विकेट चटकाए थे, लेकिन जो आखिरी विकेट था वो इतना जल्दी चटका नहीं पाए गेंदबाज। और गेंदबाजी भी कुछ खास गेंदबाजी नहीं हुई अगर देखे तो। जो जब आखिरी विकेट का पार्टनरशिप चल रहा था तब ऐसे गेंदबाज विकेट टेकिंग डिलीवरी गेंद नहीं कर रहे थे। और वही मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि आगा सलमान जो पहले दिन विकेट टेकिंग अगर आपके ऑप्शन थे, जो 3 विकेट चटका गए थे, उनको आपने क्यों यूज नहीं किया अगर देखे तो इस पहले सेशन में। हालांकि पहले सेशन में यूज किया है आगा सलमान को, लेकिन वो जो 2 घंटे के बाद जो आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया गया था लंच का समय, क्योंकि आखिरी विकेट क्रीज पे मौजूद था और इसी के लिए आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया गया था। उस वक्त अगर सलमान को लाए थे कप्तान बाबर आजम, लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आया और ये डिफेंसिव अप्रोच रहा। हालांकि देखें तो जब दोनों ही बल्लेबाज सेट नहीं हुए थे, पहले पहले गेंद खेल रहे थे, उतना अनुभव नहीं था इस क्रीज पे अगर देखें तो, क्योंकि एक तरफ से तो विकेट गिरते चले जा रहे थे और ये आखिरी ही महज विकेट था। तब अगर थोड़े बहुत विकेट टेकिंग डिलीवरी करते, तो अगर थोड़े बहुत एग्रेसिव माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते, प्लान्स के साथ उतरते, तो शायद ने रन्स भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही किया जो न्यूजीलैंड के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मैट हेनरी और वही एजाज पटेल ने आकर 104 रन का शतकीय पार्टनरशिप किया और न्यूजीलैंड को 449 रन तक पहुंचा गए। अगर स्कोर की तरफ बात करें तो 131 ओवर महज लगे हैं पूरे इनिंग्स को समाप्त करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों को। हालांकि अबरार अहमद ने आकर शानदार गेंदबाजी की और आज अबरार अहमद ने 3 विकेट चटकाए और कुल मिलाकर देखे तो 4 विकेट उनके खाते में है। हालांकि महंगे साबित हुए, 150 करीब 1 रन कम 150 रन ही दे गए। और वही नसीम शाह ने भी आज सुबह 1 विकेट लिए, जो उनके उसके अगर देखे तो उसके हिसाब से 3 विकेट चटकाए। और वही आगा सलमान के तो 3 ही विकेट थे खाते में कल जो पहले ही दिन चटकाए थे, लेकिन वही डिफेंसिव अप्रोच के कारण फिर से एक बार प्रॉब्लम में फंस गई है पाकिस्तानी टीम। और क्योंकि थोड़े बहुत लैक ऑफ प्लान्स के कारण ही यहाँ पे आकर पहुंच गए और शानदार प्रदर्शन रहा, बल्लेबाजी रहा। आखिरी विकेट का पार्टनरशिप जो मैट हेनरी ने प्रदर्शन किया, 68 की परफॉर्मेंस किया और जिसमें से देखे तो 68 रन की नाबाद पारी खेलकर नाबाद रहे।
वही एजाज पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी के 35 रन का अगर देखें तो स्कोर बनाया, और न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा, और पाकिस्तान को यही पार्टनरशिप आगे जाकर दिक्कत दे सकती है, और यही दिक्कत का सामना हो सकता है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। और जबकि देखें तो करीब 450 रन का पीछा करते हुए अगर देखें तो शुरुआत में भी कुछ खास शुरुआत नहीं रही। अगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरफ देखें तो वही इमाम उल हक, अगर आप देखें तो इमाम उल हक बल्लेबाजी शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज जो अब्दुल्ला शफीक थे वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, महज 19 ही रन बना पाए। लेकिन अगर देखें तो मैट हेनरी ने उनको विकेट चटकाया। वही दूसरी ओर देखें तो गेंदबाजी में एक विकेट चटकाया अगर देखें तो एजाज पटेल ने, और जबकि शान मसूद भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, महज 20 ही रन बना पाए। लेकिन पार्टनरशिप उतने अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं कर पाए जो पार्टनरशिप चाहिए था पाकिस्तानी टीम को। जो पहले जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत नहीं दे पाए। हालांकि 30-32 रन का पार्टनरशिप महज करते गए, लेकिन उतना सफल नहीं रहा। हालांकि बल्लेबाजों की तरफ से देखे तो उसके बाद कप्तान बाबर आजम के साथ इमाम उल हक का जो पार्टनरशिप चल रहा था, अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रहा था। हालांकि देखे तो 40-42 रन का पार्टनरशिप हुआ, लेकिन उसके बाद अगर देखे तो दुर्भाग्यपूर्ण जो रन आउट हुआ था बाबर आजम, जो 30 रन दूर पड़े थे। हालांकि कॉल इमाम उल हक का भी था, लेकिन इमाम उल हक आधे रास्ते आकर उनको वापस जाने को बोला, लेकिन तब तक वो क्रीज दूसरे क्रीज तक पहुंच चुके थे। हालांकि करीब 1-2 फुट रहते अगर उनको कॉल वापस कर दिया जाए, लेकिन वहां से आना मुश्किल है, और जिसके कारण रन आउट का शिकार हुआ कप्तान बाबर आजम। और वही इस पिच में उनका रहना बहुत ही अनिवार्य था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनका विकेट है बाबर आजम का विकेट, और वही आज के दिन के आखिर में चलते चलते आखिरी सेशन में बाबर आजम का विकेट ले गए। हालांकि रन आउट के तहत ही सही, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अभी फिलहाल जो पार्टनरशिप चल रहा है साउथ शकील और इमाम उल हक के बीच, बहुत शानदार पार्टनरशिप चल रहा है। हालांकि अभी फिलहाल 55 रन का पार्टनरशिप हुआ है, दोनों के बीच नाबाद रहे हैं क्रीज पे, और तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे साउथ शकील और इमाम उल हक। हालांकि इमाम उल हक ने भी शानदार प्रदर्शन किया, 68 की पारी खेली, हालांकि बहुत ही शानदार शॉट्स लगाए, जबकि छक्के भी जड़े इमाम उल हक ने। इमाम उल हक के अगर स्कोर की बात करें तो 74 रन बनाकर नाबाद है। वही दूसरी ओर देखें तो साउथ शकील 13 रन बनाए, महज 75 गेंद खेल चुके हैं, लेकिन सूझबूझ कर खेल रहे हैं साउथ शकील, जो चाहिए पाकिस्तानी टीम को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि 3 विकेट आप जल्द ही खो चुके हैं, और अभी पार्टनरशिप एक लंबा पार्टनरशिप चाहिए, 70, 80, 90 या शतक ये पार्टनरशिप चाहिए। अभी आने वाले बल्लेबाज सरफराज अहमद भी है, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं पहले टेस्ट में। तो अभी देखने को ये मिल सकता है कि नहीं कि लंबा कोई स्कोर बनाए पाकिस्तानी बल्लेबाज। जो आने वाले 1-2 बल्लेबाज हैं उनके बीच कोई 2 बल्लेबाजों को अगर 2 शतक लगा दे तो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा। और क्या सुबह सुबह आते ही पहले सेशन में अगर जल्दी जल्दी विकेट छटका जाते हैं न्यूजीलैंड के टीम गेंदबाज, अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज को पेविलियन भेज सकते हैं जल्दी, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। और कितने लीड्स लेने देते हैं या नहीं ये भी पाकिस्तान को सोचना होगा। और अभी भी फिलहाल 295 रन पीछे है, जबकि दिन के शेष तक 47 ओवर खेल चुके हैं, 154 रन बना चुके हैं, 3 विकेट गंवा के। तो मुकाबला बहुत ही टक्कर का लग रहा है। अभी पहले इनिंग्स के बाद पता चलेगा कौन टॉप पे। हालांकि अभी फिलहाल जिस स्थिति में खेल है उस स्थिति में अगर देखें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है, जबकि एडवांटेज न्यूजीलैंड को है थोड़ा बहुत। अभी तीसरे दिन कैसा शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज ये देखने को पता चलेगा। इमाम उल हक का भी ये स्कोर बनाना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है आगे आने वाले जो 3 दिन बाकी है, और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 295 रन और भी बनाना है। तो इसके ऊपर नजर रहेगा और अच्छा मुकाबला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।